अतिक सोना नहीं है, अतिक सोना नहीं है। ये देखिए गाइस, रात के 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और दक्ष अतिक का ये हाल है। मॉर्निंग में इन्हें स्कूल भी जाना है, लेकिन सुबह उठने में प्रॉब्लम करेंगे। सुबह उठने में बहुत नींद आती है इन्हें, लेकिन अभी नहीं सुनेंगे। अतिक सो। ये देखो दक्ष का ड्रामा भी कम नहीं है। अतिक गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मान जाओ भाई। तुमको मारूंगा। दक्ष दक्ष दक्ष, बैड मैनर्स। दक्ष देखो, तुम्हें देख, वेरी गुड। तुम्हें सुनाई नहीं देता उसको ऐसे पैर रखे हो? दक्ष छोड़ो बेटा। हाथों की वो बातों से तातों से मानते हैं। क्या तातों से लातों से चातों से? दक्ष बहुत दक्ष, तुम हाथ चला रहे हो, इतनी तेज मारा तुमने मेरे बच्चे को। क्या करा दीक्षा आपने? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। रात में दक्ष ने की, सॉरी अतिक्ष ने की बहुत ज़्यादा शैतानी, बट इस टाइम देखिए किस तरह सो रहे हैं। इनको बिल्कुल भी उठाना मतलब इतना मुश्किल होता है ना, क्योंकि इन्हें उठाना भी है, ब्रश भी कराना है, तैयार भी करना है और नाश्ता भी कराना है, बट इसको उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दक्ष तो रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, ब्रेकफास्ट इनका हो गया। और ये देखिए किस तरह इसने खाया है, सारा दूध प्लेट बाउल सब पे फैला हुआ है। और फिलहाल इनका ऑटो आ चुका है बाहर, तो दक्ष का बैग भी रेडी है, दक्ष का टिफ़िन और बॉटल दोनों में रेडी करके दे दिए हैं। अब दक्ष जा रहे हैं स्कूल। और इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बट मुझे बाहर आना पड़ता है इसलिए क्योंकि दक्ष की आदत है, दक्ष अपना बैग लेके डायरेक्ट ऑटो में बैठ जाएंगे, बट ये गेट बंद नहीं करते हैं। तो इस समय दक्ष जा रहे हैं स्कूल और मौसम है काफ़ी कूल, मीन्स बारिश होने वाली है। तो मुझे बस टेंशन है कि दक्ष टाइम पे पहुंच जाएं, अपने क्लास में एंट्री कर ले, क्योंकि मेन गेट से क्लास तक जाने के बीच में काफ़ी लंबा गैप है। उस बीच में कहीं भीग ना जाए और बारिश ना स्टार्ट हो जाए। तो दक्ष जा चुके हैं स्कूल के लिए, ऑटो इनका आ गया था। तो इधर मैं मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी कि बाहर आके देखा जाए मौसम कैसा है या दक्ष आ रहे हैं उसको बाय बोलने का। बट मैं अभी बाहर इसलिए आती हूँ क्योंकि ये इसकी आदत है, जब भी दक्ष जाते हैं तो गेट हमेशा खुला छोड़ जाता है, तो मुझे आकर हमेशा गेट बंद करना होता है। भाई बाहर है गार्डन, तो फिर यहाँ पर गाय वगैरह अंदर आने का थोड़ा टेंशन रहती है, तो फिर मैं हमेशा गेट वगैरह इसके पीछे आकर मुझे बंद करना पड़ता है। तो यहाँ मैं गेट लगाने आई थी और बाहर देखा मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बस दक्ष पहुँच जाए और बारिश ना स्टार्ट हो जाए। तो ये है मेरे घर के बैक साइड का एरिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट से थोड़ा सा ज़्यादा ही एरिया कवर है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना मतलब मॉर्निंग का 6:30 का टाइम है ये, और अच्छा खासा वेदर इतना कूल हो रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप का हो रहा है। और यहाँ आ गई थी मैं अतिक्ष को उठाने, क्योंकि दक्ष के भेजते ही अतिक्ष की तैयारी करनी पड़ती है स्कूल जाने की। तो ये आप देख ही सकते हैं कितनी गहरी नींद ये सो रहा है। फ़िलहाल इनको उठाना तो है थोड़ा मुश्किल काम, और इसलिए मैं बाकी की तैयारी करने जा रही हूँ किचन में। और हवा देखिए आप, बाहर इतना तेज़ हिल रहा है कि आपको आइडिया लगा सकते हो आप कि कितना तेज़ हवा चल रही थी। मौसम धीरे धीरे और ज़्यादा डल हो रहा था, बारिश होने का टाइम था। तो यहाँ देखिए मैं आ गई किचन में, क्योंकि अतिक्ष को उठाना भले पॉसिबल ना हो, बट यहाँ पे और भी तैयारी करनी होती है। फ़िलहाल तो मैं पहले बर्तन वगैरह हटा देती हूँ जो दक्ष करके गए थे लंच अपना, सॉरी ब्रेकफास्ट।
तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे और साथ में रखी थी चाय बनने के लिए। तो मॉर्निंग में अभी हम लोग पराठे से ब्रेकफास्ट भी करेंगे और एक पराठा मैं अतिथि के टिफ़िन में पर डे रखती हूँ, उसके साथ रखती हूँ फ्रूट्स। तो वो अभी इतने दिनों से मतलब पराठा यार इतनी मेहनत से बनाकर हम रखते हैं, लेकिन बच्चे ना सच में इतने नालायक होते हैं, कभी भी अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करके नहीं आते हैं। तो यहाँ पराठे बन गए थे और इधर बन रही थी चाय। तो मोस्टली दक्ष को स्कूल भेजने के बाद, उसका टिफ़िन देने के बाद और उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही मैं आगे का काम करती हूँ। मीन्स अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, अतिथि का टिफ़िन रेडी करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है और उसका ऑटो आ जाता है उसे लेने के लिए। तो अब मैं बना रही थी चाय। दक्ष की तो आदत नहीं है कि वो चाय वगैरह पी कर जाए, तो उसको सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स या फिर कभी चौकोज़ या इस टाइप का वो हल्का ब्रेकफास्ट करके जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में भूख भी नहीं लगती और खाया भी नहीं जाता है इतना जल्दी कुछ। तो बस उनको अब ब्रेकफास्ट कर लिया था उसने, वो चला गया था। उसके बाद कर रहे थे हम आगे की अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी और अतिथि को भेजने की। तो मैं लगी थी किचन में और ये कर रहे थे इसको तैयार, मीन्स इनको तैयार क्या कर रहे थे, इनका ब्रश कराया था। ये क्या कर रहे थे? तो यहाँ अतिक्ष की तैयारी कर दी थी और बाहर आप मौसम देख ही सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बूंदें पड़ रही थी। अब टेंशन ये थी कि बस अतिक्ष स्कूल पहुँच जाए, क्योंकि भाई बच्चों के चल रहे हैं टेस्ट, तो टेस्ट तो मिस करा नहीं सकते। और वेदर का क्या है, अभी मौसम ऐसा है, थोड़ी देर बाद कहिए स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो बस बारिश का मौसम था और इधर हम कंटिन्यू में अपना काम कर रही थी कि अतिथि की तैयारी करा दे भाई, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के, इनका लंच पैक करके इनको तैयार करके स्कूल भेज दें, क्योंकि बाकी का तो ये चलता रहेगा मौसम का हाल और इनका टेस्ट मिस ना हो जाए, इसलिए बस इनको रेडी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश हो चुकी है और इस समय बारिश हो गई थी स्टॉप। मीन्स थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट हो गया था, क्योंकि मुझे उसका रेन कोट भी नहीं मिल रहा था और अतिक्ष को स्कूल तो भेजना ही था। तो फिलहाल अतिक्ष को हमने भेज दिया था स्कूल। इस समय इनके पापा मतलब हस्बैंड अतिक्ष को लेकर स्कूल छोड़ने चले गए थे और मैं आ गई थी घर के अंदर। बाहर का वेदर ठीक था, शांत था, बारिश रुक गई थी। मैं आ गई थी घर के अंदर डस्टिंग करने के लिए। तो मीन्स अगर फ्लोर वगैरह झाड़ू पोछा आप कर दो ना, और उसके बाद जो ऊपर की जितनी चीज़ें होती हैं उस पर अच्छी खासी डस्ट दिखाई देती है, क्योंकि हवा चल रही थी, हवा काफ़ी तेज़ पहले आई थी बारिश के पहले। तो और वैसे भी पर डे मतलब डस्ट आ ही जाती है, आप कितना भी अंदर घर बंद हो, लेकिन डस्ट का कुछ नहीं कह सकते, हर जगह डस्ट दिखाई दे सकती है। आप देख ही सकते हैं जहाँ मैं पहुँचूँगी वो उसका और डिफरेंस और उससे पहले का। तो यहाँ पर रोज़ मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है और जिस दिन मैं डस्टिंग ना करूँ तो भाई फ्लोर तो चमक रहा होता है और बाई चांस कोई आ जाए तो हर एक चीज़ पे डस्ट दिखाई दे रही होती है। तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा अपना आलस छोड़ के कपड़ा मार दिया जाए सारी चीज़ों पर। तो मेरा पर डे का यही है, मैं मोस्टली लेके थोड़ा सा कपड़ा गीला करके अच्छे से डस्टिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर डस्टिंग आप ना करें उसके बाद फ्लोर तो आपका क्लीन रहेगा, लेकिन बाकी सारी जगह पर ऐसा लग रहा होता है कि बस कितनी धूल छाई हुई है और कोई आ जाए तो देखने में और भी ख़राब लगता है। वैसे तो कोई आता नहीं है, लेकिन आप किसी दिन सोचो ना कि छोड़ो हटाओ रहने दो, उस दिन ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा। तो अब वापस से बारिश स्टार्ट हो गई थी, आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बूंदे बूंदे पड़ने लगी थी। फिलहाल बच्चे पहुंच गए थे स्कूल और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि मुझे फील आ रहा था कि क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। मीन्स अगर कोई काम होता है तब भी मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि बच्चों का भाई दोपहर में बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड ऑफिस में होते हैं तो उन्हें घर पे अकेले छोड़ने में भी टेंशन रहती है, पढ़ाई भी करानी होती है, टेस्ट भी चल रहे हैं और साथ ही साथ दोपहर का लंच वगैरह बनाने के बाद इतना तेज़ धूप हो जाती है कि कहीं जाने का मन ही नहीं होता है फिर। तो सिस्टर को फ़िलहाल मार्केट जाना था, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लेना था, तो वो मोस्टली मेरे साथ ही मार्केट जाती हैं, वरना अकेले जाना होगा उसे। तो हम लोग सोचे थे आज क्यों ना जाया जाए। तो बस दोपहर सारा मॉर्निंग का काम निपटाने के बाद और लंच बनाने के बाद मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद मैं नहा धुल के रेडी हो रही थी, भाई सिस्टर आ चुकी थी और इधर मैं अभी तैयारी हो रही थी। तो गलती मेरी थी, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। अब होता है ना भाई, हम मेरे साथ तो प्रॉब्लम है कि बच्चे हैं, घर है, तो सब कुछ करके ही निकलना होता है। तो बस यहाँ सिस्टर आ गई थी, वो वेट कर रही थी मेरा कि जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ और मैं यहाँ रेडी हो रही थी। फिर उसके बाद जब हम घर से निकलने के टाइम पर इतना गंदा मौसम हो गया, धूप आ गई थी बहुत तेज़
मॉर्निंग में जितना प्यारा वेदर हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट हो चुका था। इस समय धूप अच्छी खासी धूप हो गई थी जब हम लोग मार्केट के लिए निकले हैं, लेकिन अब मैंने उसे बुला लिया था तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप देख ही सकते हो हम लोग जब जा रहे हैं तो कितनी तेज़ धूप हो रही है इस समय। बट हम लोग निकल गए भाई अब क्योंकि मौसम में ये भी था, धूप थी लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे विशाल मार्ट। तो विशाल मार्ट से उसे लेना था थोड़ा सा अपना डेली यूज़ के लिए टी शर्ट लोअर वगैरह। तो वहीं पर यहाँ पर की हम लोगों ने शॉपिंग और हमें काफ़ी लेट हो गया था। मीन्स घर से निकलने में ही 1:30 यानी कि 1:30 बज चुका था। उसके बाद जाने में तो यहाँ देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और थोड़ा सा थकान लगने लगी। घर जाने के लिए हमने कर लिया अपनी टुकटुक वाली सवारी और थकान लगने लगती है क्योंकि जाना आना मेरा होता नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर की अपनी शॉपिंग और घूमने फिरने के बाद मुझसे ज़्यादा घुमाने जाता है अपने घर के लिए। तो यहाँ घर लौट रहे थे हम लोग और सर भाई उसके धूप की वजह से सर में दर्द होने लगा था। पहुँचने वाले थे घर और मेरा फेस आप देख ही सकते हैं, बैंड बजी हुई थी। तो घर पे आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठे हुए थे बाहर तो गार्डन में और यहाँ पर आतिश खेल रहे थे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद मुझे लगने लगी हल्की फुल्की भूख और मैंने मंगा ली चाउमीन। मीन्स हस्बैंड से चाउमीन मंगाई थी। और वैसे तो मैं हमेशा मोस्टली घर पे बनाती हूँ बट आज बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था और थकान भी हो रही थी और सिस्टर को भी घर निकलना था जल्दी से। तो फिर यहाँ पर मैंने फटाफट चेंज किया और उसके बाद सबको चाउमीन सर्व की और सब लोग खाने लगे थे। बट यहाँ पर थोड़ी देर में बातें करने लगी थी तो यहाँ हस्बैंड मेरे से गुस्सा हो रहे थे कि अब आ गई यार, ठंडा करके खाओगे तो खा लो फटाफट, बात ये सब करने की जगह। तो बस और शाम का डिनर का भी टाइम होने वाला था, सिस्टर को घर निकलना था, मम्मी वेट कर रही थी तो उसे भी जाना था। तो इधर हमने अपनी चाउमीन एंजॉय की, उसके बाद सिस्टर को किया बाय। तो वही उसको घर जाने के लिए लेट हो रहा था, 6:30 के अबाउट टाइम हो रहा था। तो सब ने एंजॉय किया, खा पी लिया। इस तरह से मेरा आज का पूरा दिन स्पेंड हुआ। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू ब्लॉग्स के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।